मुझे ब्रेक में जाने से पहले हम बात करते हैं मंसूर से कि ये एक तो एग्जीक्यूटिव वर्सेस जुडिशरी, ऑब्वियस हमें एक तनाव नजर आ रहा है, लेकिन जुडिशरी के अंदर भी बड़ी इनफाइटिंग है। वेयर आर वी हेडिंग? नहीं, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। और अभी जो रीसेंट ऑर्डर आया है, मैं पढ़ ही रही थी आपके शो पे आने से पहले, और उसके अंदर जो मेजॉरिटी जजमेंट है उसने जिन्होंने डाइसेंटिंग नोट किया है, या अफरीदी और दूसरे जज साहब ने उनके बाद तनकीद भी की है। तो वो खुल के अब अपने ऑर्डर्स के अंदर तनकीद भी कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, और ये भी कह रहे हैं कि लॉ के ऊपर हमारे से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखना ठीक है, मगर इनको ये नहीं कहना चाहिए था। तो एक वो भी दिखा रहे हैं कि इनके अंदर जो डिविजन्स हैं वो किस हद तक पर्सनल, क्योंकि दो जजेस ने ये कहा था कि पर्सनल हो गई हैं। कोई फैसला अगर आइन के खिलाफ हो तो उस पर अमल दरामद ना हो। हाँ, तो उन्होंने उसके ऊपर भी पॉइंट आउट किया है। मगर मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट लाने में कामयाब हो जाते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, ये बात दुरुस्त है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का हिस्सा था जो 2006 में मियां नवाज शरीफ और बेनज़ीर साहिबा ने साइन किया, उसको इमरान खान साहब भी उसके ऊपर रजामंद थे। मगर ये टाइमिंग के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है, और जो उसकी तश्कील जिस तरीके से वो दे रहे हैं और जिस किस्म के केसेस उधर लेके जा रहे हैं, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इस तरीके से बन जाता है तो सुप्रीम कोर्ट फिर सबसे टॉप कोर्ट नहीं रहेगा, फिर वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट रह जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव मसाइल जाएंगे। जो पब्लिक इम्पोर्टेंस के जो हम कहते हैं जी केसेस हैं वो सारे जाएंगे फिर इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर, आईनी कोर्ट। अच्छा, हुकूमत की तो बड़ी वाज़ेह पोजीशन है कि जो 12 जुलाई का फैसला आया, फिर इस हफ्ते जो है इसका डिटेल वर्डिक्ट भी आ गया। हुकूमत कह रही है ये फैसला आइन के मुताबिक नहीं है, लिहाजा हम इस पर अमल दरामद नहीं करेंगे। इस पोजीशन को आप कैसे देखती हैं? क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में पहले भी गलत फैसले भी आए हैं, बुरे फैसले भी आए हैं, एग्जीक्यूट हमेशा हुए हैं। अब हुकूमत कह रही है हमारे मुताबिक ये फैसला आइनी नहीं, अमल दरामद नहीं करेंगे। देखिए, अदालतों के फ़ैसलों के ऊपर अमल दरामद तो करना होगा इस तरीके से कि इनको कोई ना कोई अबाइडिंग फोर्स तो देखनी होगी। मगर द ओनली थिंग इज़ कि जो ये मैंने जो पढ़ा है कानूनी फ़ैसला, मेरा एक सवाल ज़रूर है कि अगर आप एक कानूनी मसला एक अदालत के सामने लेके गए हैं तो फिर अदालत की जूरिसडिक्शन उसी कानूनी मसले तक रहनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि मैं ये एक प्ली लेके गई हूँ मगर मुझे रिलीफ ना मिले, मेरे साथ वाले को मिल जाए। ये जो हुआ है अदालत के अंदर पीटीआई के हवाले से, पीटीआई तो कंप्लेनेंट ही नहीं बना, तो पीटीआई को रिलीफ कैसे मिल गई? तो मैं समझती हूँ कि जब हम अदालत के अंदर जाते हैं, कानूनी तौर पे ये कमज़ोर फैसला है। मैं समझती हूँ कानूनी तौर पे कमज़ोर फैसला है, ये एक पॉपुलर फैसला है, और जजेस को कभी पॉपुलैरिटी नहीं देखनी चाहिए, उनको अवाम की राय नहीं देखनी चाहिए, उनको अपना लॉ देखना चाहिए और कानून के मुताबिक अपना फैसला करना चाहिए। मगर इधर साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि जो गवर्नमेंट ने वो बिल लेके आए और रिट्रोस्पेक्टिव बना दिया रिजर्व सीट्स के हवाले से, वो बदनीयती के ऊपर मबनी था और वो भी गलत था। आपके ख्याल में, क्योंकि ऑब्वियसली आपका लीगल बैकग्राउंड भी है, आपके ख्याल में ये जो तरमीम आई है इलेक्शन एक्ट में, उसके बाद क्या जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो नल एंड वॉइड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है? देखिए, ये तो कहना बड़ा मुश्किल है कि ये नल एंड वॉइड हो जाता है, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा। और अब मेरा ख्याल है एक रिव्यू के अंदर भी मामले चले गए। बदनीयती क्यों आप समझती हैं ये है? बदनीयती इसलिए है क्योंकि जब आप कोई भी कानून लेके आते हैं और आप इसको रिट्रोस्पेक्टिव करते हैं, वो कहते हैं कि जी वो पीछे का भी जो कुछ गुजरा है वो भी उसके अंदर इंक्लूडेड होगा, तो वो हमेशा बुनियादी तौर पे लोग प्रिंसिपली ये कहते हैं कि ये इस तरह के कानून नहीं लाने चाहिए, क्योंकि आप फिर पर्सन स्पेसिफिक ला रहे हैं, इंसिडेंट स्पेसिफिक ला रहे हैं। आप आगे की बात करें ना, अगर आपने कानून बनाना है तो आप आगे का कानून बनाएं, पीछे पे क्यों जा रहे हैं? आरफा, आपका इसमें क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? क्या ब्रसेल्स की तेज हवाओं में वुड यू गो विद द विंड और वुड यू गो अगेंस्ट द विंड? नहीं, मुनीज़े एंड आई विल ऑलवेज हैव अ स्लाइट डिसएग्रीमेंट ऑन दिस, और हमारी हीटेड एक्सचेंजेस होते रहते हैं इसके ऊपर। देखिए, मेरे ख्याल में मसला ये अभी का तो नहीं है ना, ये जो जजेस का जो ये फैसला है ये हमारी तारीख है। हम अपनी सियासत जो है ना, हम अपनी सियासत मौलवी तमीज़ुद्दीन केस के ज़माने से कोर्ट रूम के फ्लोर पे करते हैं। चाहे वो तब हमने जो फ़ैसला था, उसके बाद जब भी मार्शल लॉ आता है उसको डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी के ज़रिए कोर्ट से रैटिफाई किया जाता है। उसके बाद चाहे मुशर्रफ को 3 साल दिए, इफ्तिखार चौधरी साहब के हवाले से जो लड़ाई हुई, उसके बाद पैनमा केस हो, यूसुफ रज़ा गिलानी के, ये केसेस इसलिए आते हैं क्योंकि मामला पॉलिटिकल है। The original sin is not the judges, the original sin is the problem in our politics.
तो ये जो फैसला है, सिर्फ देखिए ना, मेरे लिए अगर हमने सिर्फ इस क्राइसिस की बात करनी है तो फिर हमें बात करनी पड़ेगी कि वो जो इलेक्शन से पहले फैसला दिया था जिसमें सिंबल उड़ाया, वो सिंबल जिस तरह उड़ाया, उसके बाद जो इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस के बाद जिस तरह वो सारा मखसूस नशिस्तों का मामला चला, वो सब गलत था ना। तो एंड द ओरिजिनल सिन इज परहैप्स नॉट इवन वो जो फैसला था कोर्ट का, ओरिजिनल सिन तो आपके ख्याल में उसको रेक्टिफाई करना या इस तरह रीमेडी देना, आपके ख्याल में वो लीगली भी एक दुरुस्त है फैसला? मेरे लिए, मैं मुनीज़े की तरह इसको लीगल इशू तो देखती नहीं, मेरे लिए ये सारे पॉलिटिकल इश्यूज हैं, चाहे वो फैसला हो जो सिंबल का था, चाहे जो ये 8 जजेस ने लेकिन पॉलिटिकल फैसला है तो फिर क्या हुकूमत हक बजाने में ये कहने में कि हम इस पे अमल दरामद नहीं करेंगे? नहीं, ये हुकूमत बिल्कुल सही नहीं मेरे ख्याल में करी, क्योंकि वही बात है ना कि उन्होंने हुकूमत की जो गलती है, या जहां मैं हुकूमत की तनकीद करूंगी वो ये करूंगी कि भाई अब आप इलेक्शन हार गए ना, या आपकी उतनी सीट्स नहीं आई जितनी आप चाह रहे हैं, तो अब आप उसको लीगली कानून साजी करके वो सीट्स हथियाने की कोशिश ना करें। यही प्रॉब्लम है ना कि मखसूस नशिस्तें जो हैं वो इनकी बनती नहीं हैं। ये आप कहते हैं कि वो पहले वैसे इलेक्शन कमीशन ने दे दी, उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो आपने कहा अब हम ऐसे कानून बना लेंगे तो हमारे पास ये सीट्स आ जाएंगी, नहीं तो हम ये कानून बना लेंगे। मगर बात तो सियासी है, और सियासी बात क्या है कि भाई लोगों ने जिस तरह वोट दिया, जिन हालात में दिया, उसके बाद भी जिस तरह रिजल्ट्स को मैनिपुलेट कर दिया गया, अमल दरामद नहीं होता तो आपको क्या सिनेरियो नजर आ रहा है आगे? सर देखें, आगे तो ना कोई अच्छा सिनेरियो नजर ही नहीं मुझे आ रहा, क्योंकि यही रुक जाएं फिर हम। हाँ, रुक जाए, कोई तरीका ढूंढो मुनीज़े। मगर सिर्फ ये है कि जजेस को जल्द से जुलूस दे के अपना फैसला नहीं करना चाहिए। जो आइन की किताब है मेहरबानी उसके तहत ही फैसला करें, ये हमारे ऊपर एक मेहरबानी कर दें। पॉपुलर ओपिनियन जजेस को नहीं देखना चाहिए। देयर जॉब इज टू लुक एट द लॉ, नॉट एट पॉपुलर ओपिनियन। वो वाला फैसला ना, देखो ना, सिंबल वाला फैसला जो था, अगर हम उसको ओरिजिनल सिन कहें तो फिर उसके बाद मुझे बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ये फैसला ना देती तो क्या फैसला देती? मगर जजेस, मैं ये कहना चाह रही हूँ, ओरिजिनल सिन बिल्कुल था, मगर इसको आप इस तरह रेक्टिफाई नहीं करेंगे कि आप एक और गलत फैसला कर लें। आप एज अ नहीं, मगर एज अ जज यू हैव टू लुक एट द लॉ। आप कैसे जुलूस कितने लोग निकले ने उसके मुताबिक फैसला कर लो, ऐसे नहीं होता। यू हैव टू लुक एट द लॉ। जुलूस कौन सा निकला? ये जो आप पॉपुलर ओपिनियन, उन्होंने अपने जजमेंट में भी यही लिखा ना कि जी हम कंप्लीट जस्टिस कर रहे हैं। उनका आंसर भी यही है कि चूंकि आप कंप्लेनेंट नहीं थे, मगर चूंकि हमने 184 इन्वोक किया तो हम कंप्लीट जस्टिस करें। भाई तुम जो तुम्हारे सामने कानून है और जो तुम्हारे सामने केस है, तुम उसके ऊपर फैसला करो। तो वो कर रहे हैं ना, वो इलेक्शंस को देख रहे हैं, वो इलेक्शन के रिजल्ट्स को देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि वो मुझे बताओ कि डू यू नॉट थिंक, डू आई नॉट थिंक, आप दोनों भी बताएं। मैं रेफरी जज की तरफ भी जाना चाह रहा हूं कि वो मखसूस नशिस्तें और किधर जाए अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मगर वो जजेस का फैसला कभी भी पॉपुलर या एक पब्लिक का फैसला नहीं होना चाहिए, कानूनी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इट शुड बी कानूनी फैसला। वैसे रीसेंट पास में भी जुडिशियल एक्टिविज्म बहुत ज्यादा देखा है, लेकिन क्या ये जो इस वक्त जो जजेस हैं उन पर भी हम ये कह सकते हैं कि वो जुडिशियल एक्टिविज्म दिखा रहे हैं इस माहौल में? मैं दोनों खवातीन की मैंने गुफ्तगू सुनी है, मैं इसका एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू में देना चाहूँगा। तीसरा पहलू लेकर आएंगे वो मैं एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू में लेकर। देखिए, घर में चोरी हुई, मालिक मकान ने जाके पुलिस को कंप्लेंट की, पुलिस आई चोरी की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, घर से लाश भी बरामद हुई है। लेकिन चोर ये कहता है कि मेरे ऊपर जो कुछ भी तहकीकात करनी है ना, चोरी की करें, लाश का मेरे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। पाकिस्तान के इलेक्शंस के अंदर भी जो है एक लाश मौजूद थी माजरत के साथ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर ने जाके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट को वोट दिया। पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ का जो कैंडिडेट था वो कह रहा है मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट हूँ, वो इलेक्शन जीत गया इसी बुनियाद पे या हार गया, वट एवर इट इज़, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम पे था। पूरा प्रोसेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम पे हुआ है। लेकिन एंड ऑफ द डे हम इस टेक्निकलिटी के पीछे अगर छुपें कि जनाब क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कंप्लेनेंट नहीं थी तो क्या इंसाफ हो जाएगा? क्या पाकिस्तान के अवाम के साथ वो तमाम जो सीटें हैं, ये कितनी हैं, 41 सीटें हैं ना, 41 सीटों का मसला है, 41 हलकों के अवाम के साथ क्या इंसाफ हो जाएगा इस बुनियाद पे? अच्छा चलें तो एक मिनट के लिए टर्न कर लेते हैं। आप हम लोग 4 लोग खड़े हैं यहाँ पे, आपके ख्याल में उन 41 हलकों में आज इलेक्शन करवा दें, आज इस तारीख में कौन जीतेगा?
कौन सी जमात जीतेगी? एक मैं नहीं, एक मिनट, मैं आ रहा हूँ जी, मैं आ रहा हूँ आपके लिए देखिए, आप एक मिनट सुन लें ना, मेरी राय सुन लीजिए। माइक एक है तो हाँ, माइक एक है तो इससे मेरे पास है, जब आपके पास था मैं नहीं बोला था। अब वो चक्कर ये है कि आपकी नज़र में कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जी किताब के अंदर ये पार्टियां थी वर्सेस ये पार्टियां थी। मेरी नज़र में कानून एक इंसान के साथ अगर ज्यादती हुई है वो इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। आपको भी पता है वो 41 सीटें तरीके इंसाफ की, इनको भी पता है, मुझे भी पता है, शहजाद साहब को भी पता है 41 सीटें तरीके इंसाफ की हैं। असल मकसद क्या है, नीयत क्या है? 41 किसी तरह तरीके इंसाफ के पास रहे ना, ये इनसे हम किसी तरह ले लें। एसआईसी उसके ऊपर जो रिजर्व सीटें वो ना मिले, वही ना अल्टीमेटली वही है। अच्छा, हम सब जानते हैं कि वोट भी पीटीआई को पड़ा है, हम सब जानते हैं उम्मीदवार भी पीटीआई का है, लेकिन पता नहीं हमारा दिल नहीं कर रहा कि किसी तरह सीटें पीटीआई को जाएं। असल बात ये है। दूसरी बात ये, आज अगर आपने प्रेसिडेंट सेट कर दिया ना, ये जेहन में रखिएगा, इन 41 के हवाले से ये प्रेसिडेंट सेट कर दिया कि कानूनी तौर पे जो है वो इनके पास नहीं जानी चाहिए, उनके पास जानी चाहिए। आप कल को देखिएगा ऐसी हॉर्स ट्रेडिंग शुरू होगी, ऐसी हरकतें यहाँ पे स्टार्ट होंगी, इसी नून के अंदर से जो है ऐसी जमातें निकलना शुरू होंगी, इसी पीपल्स पार्टी को तोड़ के ऐसी जमातें टेक्निकलिटी करके निकाली और अवाम जो है वो चीखें मार